हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का आपका टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियोस में आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया। करीब 5 या 6 वीडियो में उस पूरे टॉपिक को कवर किया गया और उसके बेसिस पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया। अगला एग्ज़ाम जल्दी ही कराया जाएगा, जिसके लिए सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस एक चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक मिलेंगे जिनसे कंफर्म बोर्ड एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले उन टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है परिवर्तन की दर। फिर वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, पहला रेट ऑफ चेंज था। स्पर्शी तथा अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उच्चिष्ट निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और सन्निकटन या सन्निकट मान, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो ये टोटल 5 टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से उच्चिष्ट निम्निष्ठ और स्पर्शी अभिलंब, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी परिवर्तन की दर, वर्धमान ह्रासमान, सन्निकट मान का कोई एकदम 100% श्योर नहीं है, लेकिन स्पर्शी अभिलंब का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, उच्चिष्ट निम्निष्ठ का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा और वो 5 या 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करेंगे सन्निकट मान, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी के टॉपिक्स में टाइम लग सकता है, एक वीडियो से ज़्यादा में टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे सन्निकट मान, और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि जो अगला एग्ज़ाम होना है उसमें ये टॉपिक भी रखा जाएगा। पिछले टॉपिक जो अवकलन था उससे भी रखा जाएगा और इन टॉपिक से भी रखा जाएगा। ठीक है, सन्निकट मान, अप्रॉक्सीमेशन। पहले तो आप ये जान लें इस चैप्टर के अंतर्गत आप ये पढ़ क्या रहे हैं। अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलन तो आपने पढ़ लिया, अब उस अवकलन का यूज कहाँ पर है, उस अवकलन की सहायता से आपने जो पढ़ा है अवकलन, उसकी सहायता से आप क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में सन्निकट मान। सन्निकट मान में क्या है, वर्गमूल, घनमूल या और भी पावर 1/4, पावर 1/10, 1/15 कुछ भी दे देगा और उसका सन्निकट मान आपसे पूछा जाएगा। वर्गमूल तो आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन घनमूल अगर आपको दशमलव में निकालना होगा तो आपको इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए √25.3 का सन्निकट मान बताइए, तो इसको आप बिना अवकलन के भी कर सकते हैं। वर्गमूल निकालना आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन हम इसको अवकलन की सहायता से बताएंगे। ठीक है, जिसका भी सन्निकट मान निकालना होगा, सबसे पहले आप उसको fx + h के इक्वल ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके आप 2 पार्ट कर दीजिएगा। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे आप 2 पार्ट करोगे, इसके 2 पार्ट आप इस तरह से करिए, इसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट लगा यानी कि वर्गमूल है, तो इसके 2 पार्ट आप इस तरह से करिए कि एक पार्ट पूर्ण वर्ग हो। तो 25.3 के 2 पार्ट इस तरीके से करने के एक पार्ट पूर्ण वर्ग हो। कौन सा होगा, एक तो 25 बन जाएगा और अगला क्या हो जाएगा 0.3। सिंपल है, कंपेयर कर लीजिएगा। आप इसको x ले लें, इसको h ले लें, लिख लेंगे माना x बराबर 25 और h बराबर 0.3। ठीक है, अभी क्या करना रहेगा आपको, इसके बाद आपको fx की वैल्यू निकालनी रहेगी। fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h को आपने इधर से छोड़ दिया, h को आपने इधर से छोड़ दिया, क्या बचा √25। √25 तो सभी लोग बता सकते हैं कितना आएगा, 5। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं।
छोटे से क्वेश्चन है, बस 3 लाइन की कैलकुलेशन और है, आंसर मिल जाएगा। इसके आगे क्या करना है, इसी fx को आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएट करना है यानी कि 25 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, तो 25 का अवकलन आपको 0 नहीं करना, इसको आपको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, fx बराबर √25 था और 25 को अगर आपने x माना है तो fx बराबर √x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और √x लिख दिया, अब इसको आप डिफरेंशिएट भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सभी लोगों को एक फार्मूला पता होगा, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, 1/2√x, x की वैल्यू कितनी है 25 है, √25 की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, 5 गुना 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले में fx की वैल्यू और f' की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फार्मूला ये है आपका fx प्लस h इज इक्वल टू hf' प्लस fx, सिंपल है। fx प्लस h इज इक्वल टू hf' प्लस fx। fx प्लस h क्या था, √25.3, h की वैल्यू कितनी है, h देखिए आपने क्या माना था 0.3, f' कितना निकाला आपने 1/10, fx का मान कितना है 5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.03 प्लस 5.03, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई खास कैलकुलेशन नहीं होती, कभी कभी दशमलव की पॉइंट्स की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अगर जो लोग उसमें वीक हैं तो उसकी प्रैक्टिस उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले इसको एक बार दोबारा हम समझा देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में लेंगे। सबसे पहले जिसका भी आपको वर्गमूल, घनमूल, कुछ भी सन्निकट मान निकालना है, आप उसको fx प्लस h के इक्वल मानिए। फिर उसके आपको 2 पार्ट करने हैं, एक को x बनाना और एक को h बनाना। वो पार्ट आप कैसे करोगे, इसका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है, तो इसके 2 पार्ट इस प्रकार से करिए कि एक पार्ट पूर्ण वर्ग हो और इसके निकटतम हो। तो 25.3 के निकटतम बताइए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, वो है 25, प्लस क्या क्या लिखेंगे 0.3, इसको आप x ले लीजिए और इसको आप h ले लीजिए। अभी क्या करना है हमको, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि fx प्लस h बराबर hf' प्लस fx। आपने h क्या माना 0.3, क्या रह गया fx और f'। तो fx का मान कैसे निकालोगे, h अगर आपने यहां से छोड़ दिया तो h यहां से भी छोड़ दीजिए, √25 यानी कि 5। f' निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करने के लिए इसको x में कन्वर्ट करना होगा। तो fx बराबर √25 था, 25 की प्लेस पर आपको क्या लिखना है, x लिख देना है, डिफरेंशिएट 1/2√x, x की वैल्यू सॉल्व हो गया, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे, 2 या 3 एग्जाम्पल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि वर्गमूल का ही है। √0.6, तो इसको आप किसके इक्वल मानेंगे, fx प्लस h के। अब जरा इसके 2 पार्ट करके बताइए कौन से 2 पार्ट होंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि 0.4 प्लस 0.2 कर दें तो गलत है, 0.4 पूर्ण वर्ग नहीं है, वो इसके है तो निकटतम लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 पूर्ण वर्ग है लेकिन 0.4 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो 0.2 का वर्ग होगा, तो 0.2 का अगर आप वर्ग करोगे तो 4 तो आएगा लेकिन 0.2 दर्जे बार लगेगा। तो इसके 2 पार्ट अगर आप कर रहे हो 0.4 प्लस 0.2, वो गलत है। तो फिर पार्ट होंगे कैसे, 1 माइनस करेंगे, इसके निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, इसको आप x ले लीजिएगा और इसको h। क्या लिखेंगे, माना x बराबर 1 और h बराबर माइनस में है, और माइनस में कितना है 0.4। फिर हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, आपको fx निकालना है।
fx निकालने के लिए आपने इधर h छोड़ा तो इधर भी h छोड़ दीजिए, तो √1 और √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के लिए इसको x में कन्वर्ट करना है। तो √1 लिखा हुआ है और √1 की प्लेस पर आपको क्या लिख सकते हैं, x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने x बराबर 1 माना था। अब इसको आप डिफरेंशिएट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, फार्मूला सभी ने पढ़ा है। √x का क्या होता है, 1/2 √x, और x की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं, 1/2 आ गया। ठीक है, अभी फार्मूला बताया था, याद होगा ही, क्या बताया था, fx प्लस h इज इक्वल टू hf डैश x प्लस fx। अब बताइए क्या करें, fx प्लस h यानी कि 0.6, h यानी कि कितना है -0.4, f डैश x कितना है 1/2 और fx कितना है 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा बताइए, -0.2 और प्लस का 1। ठीक है, 1 में से जब 0.2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल बताएंगे और उस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला सवाल ऐसा है कि देखने में तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। लिखा है 0.999 की होल पावर 1/10। अभी सोच रहे होंगे वर्गमूल तक तो ठीक था, लेकिन पावर अब 1/10 दे दिया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान है, इसमें तो कैलकुलेशन उससे भी कम है। कैसे, सबसे पहले आप इसको क्या मानेंगे, fx प्लस h। इसके दो पार्ट आप सोच सकते हैं, बताइए क्या होगा, दो पार्ट इसके हो जाएंगे 1 माइनस 0.0001। ठीक है, ये दो पार्ट क्यों हुए, इसके निकटतम एक ऐसी संख्या जिसकी पावर 1/10, तो जिसकी पावर 1/10 जो इसके निकटतम है वो है 1, तो 1 माइनस 0.001। इसको आप x ले लो और इसको h ले लो, तो लिखेंगे माना x बराबर 1 और h बराबर माइनस का 0.001। अभी क्या करना है, fx की वैल्यू निकालनी है। fx की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप h इधर से छोड़ रहे हैं तो इधर से भी छोड़ दीजिए, 1 की पावर 1/10 यानी कि कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हमको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 की पावर 1/10 है, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं x की पावर 1/10। डिफरेंशिएट तो तुरंत कर सकते हैं, कैसे, पावर आगे आ जाएगी, फार्मूला नंबर 1 लगेगा और पावर में 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा -9/10 और बटे में 10। अभी क्या करना है, आपको x की वैल्यू रखनी, और x की वैल्यू कितनी है, 1। 1 की पावर -9/10, 1 की पावर आप चाहे जितनी भी कर दें वो 1 ही आएगा। हो गया। अभी इसके बाद फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। फार्मूला क्या बताया था, fx प्लस h बराबर hf डैश x प्लस fx। ठीक है, fx प्लस h कितना था, 0.999 की पावर 1/10। h कितना था, माइनस का 0.001 और गुणे f डैश x कितना है, 1/10 प्लस का fx कितना है, 1 है। कितना आएगा, माइनस का 0.0001। ठीक है, और जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.9999। तो जो क्वेश्चन था आंसर उसी तरह से कुछ आ रहा है, बस इसमें एक 9 और बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इन 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको इस तरह के सवाल करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, बुक आप लोगों ने खरीदी ली होगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
अपने मन से आप सोच करके लगा सकते हैं कुछ भी, जैसे हम अपने आपसे कह दें 15 की पावर 1/4, इसको सॉल्व करिए। आप कैसे सॉल्व करोगे, सोचिए। पावर 1/4 है, इसके निकटतम एक ऐसी संख्या जिसकी पावर 1/4 कर दें और पूरा मान मिले, कौन सी है, वो 16 है। तो इसको अगर आपको तोड़ना होगा तो 16 - 1 में तोड़ दीजिएगा। या आपसे कह दें 82 की पावर 1/4, आप बताइए इसको आप कैसे तोड़ोगे। इसके निकटतम एक ऐसी संख्या जिसकी पावर 1/4 करने पर एक पूर्णांक मान मिले, वो है 81 + 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मन से सपोज करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बाकी बुक से भी देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, इनको ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जो भी वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसी के बेस पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन ही रखेंगे जो वीडियो में जिस टाइप के हमने पढ़ाए हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके आएंगे। फंक्शन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए, कह दिया f(x) = कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया। f(x) = दे दिया जाए 4x² + 5x + 2, तो f2.01 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे x की प्लेस पर 2.01 लिख दें, लेकिन नहीं, इसको आपको अवकलन की सहायता से करना है। x की प्लेस पर 2.01 करके तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं होगा, तो आंसर सही नहीं माना जाएगा। कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, इसके दो पार्ट करिए। f2.01 के दो पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, इसको हम 2 + 0.01 लिख सकते हैं। सभी लोग देख रहे होंगे, आसानी से इसको हम तोड़ सकते हैं, जिसमें से ये पार्ट x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। माना x = 2 और h = 0.01। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में आप करते आ रहे थे, f(x) की वैल्यू निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप f(x) यानी कि f2 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो f2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की प्लेस पर 2 लिख देना, 5 × 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 × 4 = 16, यहाँ 5 × 2 = 10, 16 × 10 = 26, 26 × 10 = 26 × 2 = 28। ठीक है, f(x) की वैल्यू तो आ गई। f(x) की वैल्यू निकालने के बाद आपको ध्यान होगा हम इन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट कर रहे थे। डिफरेंशिएट कैसे करना है, x के फॉर्म में लिखकर ही तो कर रहे थे। तो ये देखिए f(x) = फंक्शन हमारा दिया 4x² + 5x + 2। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 4x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x, और 5x का 5 और 2 का 0। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आपको x की वैल्यू रखनी होगी, और x की वैल्यू कितनी रखनी होगी 2। क्या हो जाएगा 8 × 2 और प्लस 5, ये 8 × 2 यानी कि 16 और 5, 16 5 कितना हो जाएगा 21। इसके बाद आपको ध्यान होगा हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, f(x) + h = hf'(x) + fx। तो f(x) + h, f(x) + h क्या दिया था हमारा f2.01 बराबर h की वैल्यू 0.01, f'(x) की वैल्यू कितनी है 21, fx की वैल्यू कितनी है 28। तो कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन तरीका बदल गया, उसमें कोई अभी तक कोई संख्याएं दे देता था, उसकी पावर 1/2, 1/4, 1/10, लेकिन इस बार फंक्शन दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। आपको x और h के पदों में तोड़ना है, f(x) की वैल्यू, डिफरेंशिएशन, फार्मूला, सब कुछ वैसे ही रहेगा। कितना आएगा ये 21 और 28, यह आ जाएगा 28.21। यही हमारा आंसर है। सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ठीक ऐसे ही एक सवाल और है जो कि आप लगा सकते हैं, उसको हम दोहरा देते हैं हम भी। और अगर हमने बताया है कि वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन बताया तो सेम वही रखेंगे, डिजिट चेंज करके रखे जाएंगे। ठीक है,
या अभी जो हमने सन्निकट मान के 3 क्वेश्चन बताए, तो ऐसा नहीं कि सेम वही मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, सिर्फ क्वेश्चन को रटने से नहीं बनेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15 और आपसे पूछा जाए f5.001 बताइए, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप सोचिए ज़रा इसको कैसे तोड़ोगे। सभी लोग इसको आसानी से तोड़ सकते हैं जो इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं। 5.001 क्या हो जाएगा, f5 अलग कर देंगे, 0.001 अलग कर देंगे। किसको x मानना है और किसको h मानना है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप इसको x ले सकते हो और इसको h ले सकते हैं। तो माना x बराबर 5 और h बराबर 0.001, ठीक है। इसके बाद अभी तक हर सवाल में हम क्या कर रहे थे, fx की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो वही इस क्वेश्चन में करेंगे। fx यानी कि f5, x की वैल्यू तो 5 के इक्वल है ना, तो f5 की वैल्यू क्या होगी जरा सोचिए, 5 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। नॉर्मल कैलकुलेशन है, सभी लोग कर सकते हैं। 5 की पावर 3 कितना आएगा, 125 माइनस 5 की पावर 2 25 और 25 गुणे 7 175 प्लस 15, 125 और 15 हो जाएगा 140 माइनस 175 कितना आ जाएगा ये, माइनस का 35, ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले आप फंक्शन उतार लीजिएगा फिर डिफ्रेंशिएट करिएगा। एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 14x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 5। कितना बनेगा, 5 की पावर 2 यानी कि 25 और 25 गुणे 3 यानी कि 75, 14 गुणे 5 80, माइनस का कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, fx प्लस h इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच कितना था आपका, f5.001, 5.001। h क्या था, h था 0.001, एफ डैश एक्स कितना है, माइनस का 5 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35, ठीक है। कितना मान आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 0.005 और माइनस का दिया हुआ है 35, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, माइनस का 35.005, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में ये जो चैप्टर हमारा है अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें हमने बताया 5 टॉपिक हैं, जिसमें से सबसे आसान और सबसे छोटा टॉपिक है सन्निकट मान यानी कि अप्रॉक्सीमेशन। उस टॉपिक को आज बताया और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे और इसी हिसाब से एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन भी आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, पॉइंट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो जिन लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, एक बार कैलकुलेशन को अच्छी कर लें। थैंक्स।